स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। हमने इसमें मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप कर ली है, पार्टनरशिप डीड कर ली है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों फ्लक्चुएटिंग और फिक्स, और पार्टनर करंट अकाउंट भी हमने बना लिया है। वैसे मैंने जनरल एंट्री आपको बता दी थी, ठीक है, कैसे करनी है, लेकिन मैं आपको अभी रिटर्न में बता दे रहा हूं कैसे करनी है। आप भी मेरे साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। तो मैंने परसों आपको बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि जो भी चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे उन सब में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, और जो भी चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट ट्रांसफर कर रखा है, यानी कि क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दे रखा तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट ट्रांसफर किया होगा। अब अगर प्रॉफिट ट्रांसफर किया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया होगा, और क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा? तो डेबिट होगा, नंबर फर्स्ट एंट्री नोट करना मेरे साथ साथ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये होगी फर्स्ट एंट्री, ठीक है। ये तब होगी जब क्वेश्चन में इफ प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद ये लिख लेना, इसके सेम मेरे साथ लिखते रहे। अगर क्वेश्चन में लॉस दिया होगा तो उस कंडीशन में लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लॉस को ट्रांसफर किया होगा, और अगर डेबिट साइड में लॉस ट्रांसफर कर रखा तो डेबिट साइड लिखने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री कब होगी? जब इफ हमें क्वेश्चन में लॉस दिया होगा, ठीक है। अब उसके बाद जब पार्टनरशिप डीड हुई रहती है तो सबसे पहले हम टू साइड में लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और डेबिट साइड लिखने का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट होना। तो थर्ड कंडीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये थर्ड एंट्री। उसके बाद हम क्या कहते हैं, इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने ए और बी में लिखा था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे लिखा था ए और बी, तो उस कंडीशन में हम नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, हम कहां पर कैपिटल लिखेंगे, कहां करंट लिखेंगे। जहां पर कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा वहां पर हमें पार्टनर करंट अकाउंट लिखना है, जहां पर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट होगा वहां पर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल, जो भी पार्टनर होंगे उनके नाम। फिर हमने डेबिट साइड में लिखा था टू सैलरी, तो डेबिट साइड लिखने का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट होना, टू सैलरी, ठीक है। उसके बाद सेम कंडीशन जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सेकंड एंट्री की थी, इसके लिए भी करेंगे। नंबर 6 की एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है। नंबर 7 एंट्री फिर क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा था डेबिट साइड पे टू कमीशन, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखा तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है। फिर इस कमीशन को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। कमीशन को ट्रांसफर करने के लिए सेम कंडीशन जैसे हमने सैलरी को ट्रांसफर किया था, तो क्या हो जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, ये कमीशन भी ट्रांसफर हो गया। उसके बाद और क्या था, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में हमने लिखा था टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में लिखा था। डेबिट साइड आने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए डीड हो रखी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्रेडिट साइड में लिखा, तो क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या हो जाएगा, ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लिखेंगे ड्राइंग की जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, अब यहां पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर दिया, नेक्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट होने का मतलब डेबिट क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब इसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा, तो मैंने बताया प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आया होगा, और अगर डेबिट साइड आया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, ये तब होगा जब इफ प्रॉफिट आया होगा, अगर लॉस आया होगा तो क्रेडिट साइड में लिखा होगा, तो क्रेडिट साइड लिखने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारी जनरल थी। ठीक है, इसको नोट करो, 2 मिनट देता हूं मैं आपको, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं हटा देता हूं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये टीएस लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या लिखा है, हर्षद एंड धीमान आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2017। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। दे कंट्रीब्यूटेड ₹4 lakh and 1 lakh respectively as capital. In addition, Harshad advanced an amount ₹1 lakh to the firm on 1st October 2017. Due to loan lines, Harshad could not participate in business activities from 1st August to 30 September 2017. The profit for the year ended 31st March 2018 amounted to ₹1,80,000. Disputes has arranged between Harshad and Dhiman. Harshad ये claim कर रहा है, he should be given interest at the rate of 10% per annum on capital and loan. Second, profit share be distributed at proportionate to of capital. अब धीमान क्लेम कर रहा है, तो धीमान है वो क्या रहेगा, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, ही शुड बी अलाउडेड ₹2,000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of Harshad. Third condition, interest on capital and loan should be allowed at the rate of 6% per annum. You are required to settle the dispute between Harshad and Dhiman. Also prepare profit and loss appropriation account. ठीक है, इसमें क्या रखा है कि हर्षद और धीमन 2 पार्टनर हैं जिन्होंने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है 4 लाख और 1 लाख रुपीज। और उसके बाद ये क्या रखा है, हर्षद जो है उसने 1 अक्टूबर 2017 को फर्म को 1 लाख रुपए का एडवांस पैसा दे रखा है, यानी कि लोन के तौर पे 1 लाख रुपए और दे रखा है। कब? 1 अक्टूबर 2017 को। उसके बाद ये क्या रखा है, हर्षद कुड नॉट, जो हर्षद है वो कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर। जो हर्षद है उसने 1 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक बिजनेस एक्टिविटी में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और क्या रखा है, 31 मार्च 2018 को जब इनका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो उस समय क्या रखा, फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1,80,000 है। और हर्षद जो कह रखा है, हर्षद का जो क्लेम है वो ये कह रहा है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन। कह रहा है कि हर्षद ये कह रहा है जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा रखी है उस पर और जो हमने लोन दे रखा फर्म को उस पर, दोनों पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। दूसरा कह रखा है जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैपिटल के रेशियो में होना चाहिए, यानी कि जिसने जितनी कैपिटल लगा रखी है उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। और जो धीमन है जो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस जो भी फर्म होगा उसका जो डिवाइडेशन होगा वो इक्वली होगा। दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि जिस समय हर्षद ने बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा है तो उस कंडीशन में मैंने एक्स्ट्रा वर्क फर्म में कर रखा है, तो उस समय के जितने समय वो फर्म में नहीं रहा है हर्षद, उस समय मुझे कह रहा है 2,000 पर मंथ के हिसाब से रेम्युनेशन भी मिलना चाहिए।
और ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड कंडीशन में कह रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों ने बिजनेस में लगा रखा है, जो तो इंटरेस्ट लगा रखी है या एडवांस से किसने लोन दे रखा है तो उस पर 6% के हिसाब से लोन देना है। अब इसमें ये क्या रखा है, इसमें सबसे स्टार्टिंग में क्या रखा है, जो पार्टनरशिप डीड है वो नहीं हो रखी है। कह रखा है हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2017, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। इन दोनों में कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हो रखा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी पार्टनरों के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड नहीं हो रखी होती है तो उस कंडीशन में हमें केवल दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो हमें पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है अगर उन्हें कोई लोन दे रखा है तो, दूसरी चीज जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा। अब इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए क्या रखा है, तो हम इसमें एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें जो कॉलम बनाने होते हैं वो पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है उसको ट्रांसफर करना है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि जो प्रॉफिट है ये हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर को लोन देने से जो हमें इंटरेस्ट देना है उससे पहले का देना। तो हम सबसे पहले बाई साइड में लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर पार्टनर लोन। ठीक है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर पार्टनर लोन। कितना दे रखा है, क्या रखा है 1 लाख, ये हमें दे रखा है प्रॉफिट इसका 1,80,000। ठीक है, या हम इसमें एक काम करते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। केवल हम पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना लेते हैं। या अगर ये बनाओगे तो इस कंडीशन में तुम्हें चलो एक काम करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था इसको करने का तरीका। इसको एक काम करते हैं, बाई साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लिख देते हैं 1,80,000। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं कह रखा है। लेस कर देते हैं इसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ठीक है, अब जो पार्टनर ने लोन दे रखा रहेगा वो दे रखा उसने 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज का लोन दे रखा है। अब जब पार्टनरशिप डीड नहीं हुई होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो 6% तो पर एनम हो गया। अब इसने जो लोन दे रखा है वो दे रखा है फर्स्ट कब, हर्षद एडवांस एन अमाउंट ₹1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर। अक्टूबर को दे रखा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ का हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा इंटू 6/12। ठीक है, 6 मंथ का निकालना है इसलिए 6/12 करेंगे। यह आ गया हमारा 3,000। तो हम क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन में 3,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा 1,77,000। ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अब जब पार्टनरशिप डीड नहीं हुई होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम पार्टनरों में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर
टू, एक तो हमारे पास पार्टनर है कौन, हर्षद, दूसरा है धीमन। ठीक है, अब हर्षद को कितना मिलेगा, धीमन को कितना मिलेगा। यहाँ का टोटल मैंने बोला था जिस साइड का टोटल ज्यादा है, यानी कि यहाँ तो कोई अमाउंट ही नहीं, तो टोटल इसी साइड का ज्यादा होगा, तो यहाँ हम टोटल कर देते हैं। ठीक, सामने करेंगे 1,77,000 और यहां भी हमें लिखना है 1,77,000। अब इस 1,77,000 को दोनों में इक्वली बांटना है, तो क्या करेंगे 1,77,000 इंटू 1/2। ठीक है, एक को कितना मिल जाएगा 88,500, इसको मिल जाएगा हर्षद को, 88,500 धीमन को मिल जाएगा, दोनों का टोटल हो जाएगा 1,77,000। ठीक है, समझ में आया। छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं हो रखी है, तो मैंने आपको बता रखा है कोई कुछ भी कहे उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है। जहां भी पार्टनरशिप डीड नहीं हुई होगी वहां हमें केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से केवल अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दे रखा तो उसको डिडक्ट कर देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ हमने बाय प्रॉफिट लॉस करके 1,80,000 लिखा, उसमें से हमने जो हर्षद था उसका इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए 1 लाख का लोन दे रखा था इसने। ठीक है, कब, अक्टूबर में, अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का 6 मंथ का हमने इंटरेस्ट निकाला, तो 3,000 आया। तो हमने किया लेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन करके माइनस कर दिया, 3,000 घटाया तो 1,77,000 आ गया। फिर इस 1,77,000 को हर्षद और धीमन में इक्वली बांट दिया, कितना कितना 88,500। ठीक है, इक्वली बढ़ गया। ये हमारा क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन बताएंगे जिसमें पार्टनरशिप डीड हो रखी होगी। ठीक है, आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।